मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। लो जी, अब आ गए हम राजस्थान अजमेर शहर में। और यहाँ से हम चलते हैं अजमेर शरीफ, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जी की दरगाह है जहाँ पे, और जो उनका शहर है। तो अब वहाँ चलते हैं और आपको ख्वाजा साहब जी की जो गलियाँ हैं जिनमें 24 घंटे रौनकें लगी रहती हैं, और हमारे जस्ट सामने ये जो हज़रत सैयद उबैद अली शाह जी की मज़ार है, जो बिल्कुल ही सामने है रेलवे स्टेशन के। और ऐसे ही अल्लाह के वली कहीं भी विराजमान मिल सकते हैं, क्योंकि ये बेचारे जहाँ अपनी इबादत करते हैं वहीं अपनी कब्र मुबारक भी बनवा लेते हैं। और अच्छा है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन में बहुत सफाई है, उसी हिसाब से यहाँ पे भी सफाई और अच्छी से यहाँ की जो मज़ार है बिल्कुल क्लीनिंग करके रखते हैं। और अच्छा लगा इनको देख के भी। चलो अब चलते हैं आगे ख्वाजा साहब की दरगाह पे। यह दरगाह का शुरुआती गेट, जहाँ से एंटर होके ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजार शरीफ की तरफ ये रास्ता जाता है। और भीड़ अब की बार यहाँ पे कम थी, क्योंकि अभी ना उर्स था और ना ही छठी मुबारक थी, तो बाज़ार फिर भी अच्छा लगा हुआ था और भीड़ भी ठीक थी, पहले से कम थी। लेकिन तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको ख्वाजा साहब की गली। और चलते चलते मैं आपको एक ख्वाजा साहब का किस्सा भी सुनाता हूँ। तो क्या हुआ, जब ख्वाजा साहब अपने बचपने में थे तो वो अपने दादा जान के साथ, जो उनके अपने उसमें बाबा जी बोल देते हैं, दादाजी बोल देते हैं, उनके साथ नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। तो रास्ते में क्या होता है, उनको एक बच्चा मिलता है जो उनका ही हमउम्र होता है। तो वो उन्होंने देखा कि वो बच्चा रो रहा है रास्ते में। तो वो बच्चे के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो, क्या वजह है। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास कपड़े नहीं है और मैं बहुत गरीब घर से हूँ। तो वहीं पे ख्वाजा साहब ने अपने कपड़े उतार के उस बच्चे को दिए। तो जो उनके दादा जान थे, तो उनका नाम था ख्वाजा गौसुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो वो उनसे बोलते कि बेटा तुमने अपने कपड़े उतार के क्यों दिए उस बच्चे को। उसने बताया कि बाबा जी उनके पास अपने कपड़े नहीं हैं, वो बहुत ही गरीब परिवार से है। तो फिर ख्वाजा साहब ये बोल के अपना चले जाते हैं अपने घर, और वहाँ से अपने धुले कपड़े दोबारा डाल के फिर वो नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही किसी को बड़े रुतबे बड़े मुकाम ऐसे नहीं हासिल होते। वो ख्वाजा साहब जी ने बचपन से ही जो गरीबों को नवाजना स्टार्ट कर दिया, और जो एक गरीब नवाज का जो लक़ब मिला वो ऐसे ही नहीं मिल जाता किसी को। उन्होंने गरीबों को नवाजा और बचपन से ही नवाजते आ रहे हैं। तो आज उनका अगर पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में अगर नाम है, तो उस नाम के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कष्ट और बहुत ही ज़्यादा एक अल्लाह को राज़ी किया, जिसके कारण आज वो इस मुकाम पे है। और वलियों में अगर वो बहुत ही ऊंचा मर्तबा हासिल उन्होंने किया, तो उसके पीछे बहुत सी राज और बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आम इंसान सोच भी नहीं सकता। तो हुसैनी ख़ानदान से ये आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब, और हुसैनी भी और हसनी ख़ानदान दोनों ही ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको ख्वाजा साहब की एंट्री गेट, जो मेन गेट है, और कुछ उनका बाज़ार दिखाते हैं कैसे 24 घंटे ये बाज़ार रौनकों से भरा रहता है, लोगों से भरा रहता है। उर्स नहीं था और ना ही छठी
मुबारक थी, लेकिन फिर भी पब्लिक बहुत थी और अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए कैसे भी करके वीडियो बनाई। और ये इनका फ्रंट का जो गेट है भाई साहब का, ये बहुत ही बुलंद और बहुत ही आला दर्जे का बना हुआ, आज से नहीं बहुत टाइम से बना हुआ। और ये हमारे जायरीन ज़ियारत करने के लिए आए यहाँ पे। और साइड में ही आपको फूल और चादर की दुकानें मिल जाती हैं, जहाँ पे गुलाब के फूल हर 24 घंटे आपको मिले। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आला दर्जे के फूल यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा, बहुत खूबसूरत मंजर होता है। और कभी भी आप आओ तो इस रूहानियत आपको जरूर देखना, जरूर उसका आनंद लेना, एहसास लेना। और ये जो गली है ये फल साहब की लेफ़्ट साइड से आती है। यहाँ पे जब खाने का सामान और बाज़ार मिलेगा, जो कि बहुत ही यहाँ पे भीड़ होती है, लेकिन फ़िलहाल भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन शॉप्स वो जो होती हैं रेगुलर वही ओपन होती हैं। तो चलिए चलते हैं आपको आगे। बाज़ार के पास ही आपको खाने का हर तरह का सामान मिल जाता है, जिसमें नॉन वेज, वेज, फ्रूट्स और चाय, दूध सब मिल जाता है। और ख्वाजा साहब के अगर घर पे आया तो खाने की तो आप टेंशन छोड़ ही दो, क्योंकि वो तो गरीबों को वैसे भी नवाजते ही थे। तो आपको मज़ार शरीफ के अंदर भी दरगाह के जो बैक साइड में, वहाँ पे आपको लंगर का प्रबंध भी किया जाता है, जो आपको 24 घंटे मिल जाता है। तो किसी भी तरह की यहाँ पे आके कोई समस्या नहीं होती, किसी भी तरह के रहने से लेके आपके खाने तक हर तरह का यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाता है। और हर दुनिया के हर एक कोने से लोग आते हैं, तो यहाँ पे ज़ियारत करते हैं, दुआएं करते हैं। तो सबके अपने अपने मसाइल हैं, सबके अपने अपने समस्याएँ हैं, सब अपनी अपनी इच्छाएँ लेके आते हैं, और होती भी है कबूल। अगर कबूल होती है तभी ज़ायरीन आते हैं, क्योंकि ख्वाजा साहब के मुझे तो लगता है वो इधर से खाली जाता है, बस हाँ वो एग्री करता है अपने नीयत पे, जैसे जिसकी नीयत है उसको ऐसा मिल जाता है। और कर्म, इंसान का कर्म अच्छा है तो मिल जाएगा, अगर कर्म अच्छे नहीं होते तो उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। सब कर्मों को खेला, ख्वाजा साहब के कर्म किया उन्होंने भी, आज कर्म किया तो इतना मुकाम, इतना आला दर्जा हासिल किया। तो इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि अब जिसके दरगाह पे आया तो उन्होंने किया क्या था अपनी लाइफ में, अगर आज लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो जहाँ भी जाओ उनके बारे में पढ़ के भी जाओ, और उनके जो करामात हैं, जो उन्होंने ज़िंदगी में किया है, जो उन्होंने सीखा है, वो भी चीज़ें देख के जाओ, तभी कहीं पे जाने का फ़ायदा है। क्योंकि अगर किसी दरगाह से या किसी मज़ार से आप कुछ सीखोगे नहीं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में असल में किया क्या है, तो आपका वहाँ पे जाना मुनासिब नहीं है। क्योंकि वहाँ से आपको अगर फैज़ हासिल करना है, रूहानियत हासिल करनी है, अपने कल्ब को जगाना है, तो आपको उनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर तुम ये चीज़ नहीं कर सकते तो जाओ, अपने दिल को साफ़ करके जाओ, ठीक है, अपने अखलाक अच्छे करके जाओ, तब आपके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको अल्लाह ताला और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से नहीं मिलेगी। तो आप जाइए और ज़रूर वहाँ पे ज़ियारत करिए, दुआएं करिए, ख्वाजा साहब के लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए। तो आइए चलते हैं, माँ बाप को अंदर लेके चलते हैं।